विद्यार्थी साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा ग्रुप डी वर्ग 4 के 708 पदों पर भर्ती हेतु वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप 4 के अंतर्गत ड्राइवर, चपरासी, चौकीदार, वाटरमैन यानी जलवाहक, माली और स्वीपर के पद सम्मिलित हैं। आज हम बताएंगे कि इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी और आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखना है। इसके पहले इस वैकेंसी के संबंध में एक विस्तृत वीडियो अपलोड किया गया है। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें यकीनन आपको काम की बात मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया की बात प्रारंभ करें इसके पहले आप करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। अब मैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से अनुरोध करती हूं कि वर्ग 4 के पदों की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। आप सभी को नमस्ते। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ग्रुप डी या समूह 4 के पदों की विज्ञप्ति की सूचना जारी होने के बाद और करियर एडवाइस चैनल पर एक वीडियो अपलोड होने के उपरांत अनेक युवाओं ने हमसे संपर्क करके इस विज्ञापन के बारे में रुचि प्रदर्शित की और इन पदों की प्राप्ति के लिए स्वयं को आवेदन करने के लिए तत्पर बताया। इससे स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धा काफ़ी कड़ी होने वाली है और आपको कई उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर यह पद प्राप्त करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप आवेदन पत्र भरने के साथ ही बल्कि उससे पहले ही अपने आप को तैयार भी करें, भर्ती प्रक्रिया को समझ लें और उस लिहाज से तैयारी करते हुए अपने को अनेक अभ्यर्थियों की इस लंबी दौड़ में श्रेष्ठ साबित करें और इस पद को प्राप्त करें। आपकी इसी सहायता के लिए हम आज यह वीडियो तैयार कर रहे हैं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि भर्ती कैसे होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन से दस्तावेज होंगे, आदि आदि। तो पहले तो आप यह समझ लीजिए कि भर्ती के लिए एक इंटरव्यू होगा, यानी साक्षात्कार का आयोजन होगा। साक्षात्कार के माध्यम से आपसे बातचीत करते हुए आपको जानने का प्रयास किया जाएगा कि आप संबंधित पद के लिए योग्य या अर्ह हैं या नहीं। साफ जाहिर है कि आपको इंटरव्यू की तैयारी इस तरह से करनी चाहिए कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाए। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इंटरव्यू कब होगा। तो विद्यार्थी साथियों, अभी इंटरव्यू की तारीख घोषित नहीं की गई। अभी आवेदन की तारीख 9 नवंबर से लगाकर 24 नवंबर तक चलेगी और इसके पश्चात ही इंटरव्यू होंगे। तो बहुत शीघ्र ही माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर इंटरव्यू की तारीखें आ जाएंगी। हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे पास अभी लगभग 1 माह का समय तो है ही, हम इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इंटरव्यू कितने अंकों का होगा? आपकी इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू 30 अंकों के लिए होगा। इंटरव्यू में 30 अंक होंगे जो आपसे बातचीत करके, आपसे प्रश्न पूछकर, आपके दस्तावेजों का परीक्षण करके, आपकी योग्यता के बारे में जानकर आपको उसमें से अंक दिए जाएंगे। आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप 30 में से अधिकतम अंक ला सकें, तभी सिलेक्शन होगा। अच्छा, अगली बात यह है कि इंटरव्यू होगा कहाँ पर। तो विद्यार्थी साथियों, मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं और जिन जिन ज़िलों में विज्ञापन के माध्यम से रिक्तियों की पूर्ति की जाएगी, वहाँ के जिला मुख्यालय पर ही इंटरव्यू का आयोजन होगा। जैसे मान लीजिए कि बड़वानी ज़िले के न्यायालयों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जो इंटरव्यू होगा वह बड़वानी नगर में स्थित जिला न्यायालय में आयोजित होगा। तो आप जिस भी ज़िले से आवेदन कर रहे हैं वहाँ के जिला मुख्यालय पर इंटरव्यू का आयोजन होगा। आपको इंटरव्यू देने के लिए
जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर, जहां माननीय उच्च न्यायालय का मुख्यालय या उसकी खंडपीठें हैं, वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने जिला मुख्यालय पर ही आप इंटरव्यू दे सकेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो आप ध्यान रखिए कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है अर्हतादायी अंक सूची। जैसा कि आपको ज्ञात है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी गया है कि यदि आप ड्राइवर या चालक के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और अन्य पद जैसे चपरासी या भृत्य, माली है, वाटरमैन या जलवाहक है, स्वीपर है, इनमें से किसी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो न्यूनतम 8वीं कक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यह 10वीं या 8वीं आवश्यकता के अनुसार आपकी अर्हतादायी शैक्षणिक योग्यता है। तो आपके पास 10वीं और 8वीं की अंक सूचियाँ होनी चाहिए। इन अंक सूचियों की मूल प्रति और साथ ही साथ छाया प्रति की आवश्यकता भी होगी, और आगे हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। दूसरा जो ज़रूरी चीज़ होगी वो ये होगी कि अभी जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए, तो आवेदन करने के उपरांत आपको आपके द्वारा किए गए आवेदन का एक प्रिंट प्रदान किया जाता है। आपको उस प्रिंट की प्रति भी अपने साथ रखनी होगी, जो इस बात की पुष्टि मानी जाएगी कि आपने आवेदन किया है। इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म की पावती आपको प्राप्त होगी, उसका ध्यान रखिए। साथ में आपको ले जाना होगा प्रवेश पत्र। तो प्रवेश पत्र तो अभी आपके पास रहेगा नहीं। प्रवेश पत्र आपके पास कहाँ से आएगा, तो हम आपको बता दें कि कुछ समय उपरांत, यानी आवेदन की प्रक्रिया के बाद, जैसा भी माननीय उच्च न्यायालय उचित समझेगा उस तरह से माननीय उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आपके प्रवेश पत्र अपलोड हो जाएंगे। आप वहां से उस प्रवेश पत्र को डाउनलोड करेंगे और उसकी प्रिंट निकालेंगे, और इस प्रवेश पत्र की प्रिंट को आप साक्षात्कार के समय अपने साथ में रखेंगे। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये फ़ोटो कैसे होने चाहिए? ठीक उसी तरह का फ़ोटो होना चाहिए जैसा फ़ोटो आप ऑनलाइन आवेदन करते समय ऑनलाइन सेंटर पर, या यदि फॉर्म आप स्वयं भर रहे हैं तो स्वयं के माध्यम से जिस फ़ोटो को आप अपलोड करेंगे वही फ़ोटो की 2 प्रतियां और ज़रूरत पड़ेगी। आप इंटरव्यू के समय उसको लेकर जाएंगे। यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि, तो ऐसी स्थिति में आपको जाति का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। यह जाति का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए, और विज्ञापन में स्पष्ट लिखा गया है कि ये जो सक्षम अधिकारी होंगे ये अनुविभागीय अधिकारी से निचले स्तर के नहीं होना चाहिए। यानी या तो अनुविभागीय अधिकारी ने जारी किया हो या इनसे उच्च स्तर के किसी अधिकारी के द्वारा जारी किया गया हो। यह स्थायी जाति का प्रमाण पत्र होता है, यह भी आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से अपन एक बार और सूची को देख लेते हैं कि अर्हतादायी शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची 10वीं या 8वीं पद के हिसाब से। नंबर 2, मूल पहचान पत्र की एक प्रति चाहिएगी। यह बात भी आप नोट कर लीजिए। मूल पहचान पत्र जिससे आपकी आइडेंटिटी जाहिर हो सकती है, जैसे आधार कार्ड है, मतदाता फ़ोटो परिचय पत्र है या लाइसेंस है। इसमें स्पष्टतः उल्लेख नहीं किया गया कि कौन कौन से दस्तावेज फ़ोटो पहचान पत्र के तौर पर मान्य होंगे, लेकिन सामान्यतः जिन दस्तावेज़ों का मैंने उल्लेख किया है वो दस्तावेज मान्य होते हैं, तो वो भी आपको चाहिएगा। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म जो आपने भरा है उसकी प्रिंट चाहिएगी, जाति का प्रमाण पत्र चाहिएगा, और पासपोर्ट आकार के 2 फ़ोटो चाहिएंगे। जितने भी दस्तावेज की यहाँ पर बात की गई वो ओरिजिनल भी चाहिए और उनकी फ़ोटोकॉपी भी ज़रूरत पड़ेगी। अंक सूची की, पहचान पत्र की और जाति के प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ साथ उसकी फ़ोटोकॉपी भी होगी। और ध्यान रखिए कि फ़ोटोकॉपी स्वप्रमाणित होगी, यानी आप उस पर लिख देंगे स्वयं के द्वारा प्रमाणित, उसके नीचे आप अपने हस्ताक्षर कर देंगे और हस्ताक्षर के नीचे अपना स्पष्ट रूप से नाम लिख देंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्व प्रमाणित करना।
ध्यान रखिए कि आपको अपने दस्तावेजों को प्रमाणित कराने के लिए किसी भी राजपत्रित अधिकारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको लेकर आप परेशान ना हों, स्वयं प्रमाणित उसको आप कर दीजिए। स्व प्रमाणित प्रपत्र ही इसमें काम आ सकेंगे। ये सब आप तैयार कर लीजिए और जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें जांची जाएगी और उचित पाए जाने पर आपको इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। ध्यान रखिए कि जिस स्थान पर आपका इंटरव्यू है वहाँ पहुँचना कब है। जो तारीख आपको आवंटित रहेगी, हो सकता है कि आपके ज़िले में एक ही दिन में इंटरव्यू हो जाए। यह भी हो सकता है कि इंटरव्यू की प्रक्रिया कुछ दिनों तक चले। यह निर्भर करेगा कि कितने आवेदकों ने आवेदन किया है। यदि आवेदकों की संख्या ज़्यादा होगी तो इंटरव्यू ज़्यादा दिनों तक चल सकेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरव्यू कौन सी तारीख को है। उस तारीख का आप ध्यान रखिए और उस तारीख को आप अपने इंटरव्यू के लिए दिए गए समय के कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाइए। देर से पहुंचने पर आपको कठिनाई होगी। जब आप 1 घंटा पहले वहां पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर आपके दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी। आप जो छाया प्रतियाँ प्रस्तुत करेंगे उनको मूल दस्तावेज़ों से मिलाया जाएगा। मूल दस्तावेज़ों को भी ध्यान से देखा जाएगा और उसके बाद यदि वे ठीक पाए गए तो आपको इंटरव्यू के लिए सहमति दे दी जाएगी। यदि आप लेट पहुंचते हैं, आप साथ में दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी नहीं ले जाते हैं, स्व प्रमाणित नहीं करते हैं, कोई दस्तावेज कम अगर आप लेकर जाते हैं तो बाद में दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देने की बात इसमें कही गई और ऐसी स्थिति में आप इंटरव्यू से भी वंचित होकर प्रतिस्पर्धा से एकदम ही बाहर हो जाएंगे। तो समय का आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि आप वहाँ पर मत कीजिएगा। ठीक बात है। यह सब कर लेने के बाद आप इंटरव्यू में सम्मिलित हो जाएंगे। आपका इंटरव्यू होगा। वेशभूषा का आप ध्यान रखिए। साफ सुथरी सादी वेशभूषा आप पहन कर जाइए। क्लास 4 या ग्रुप डी के ये इंटरव्यू, उस तरह से आप साफ सुथरी और सहज ही वेशभूषा आप धारण करके वहाँ पर पहुँचिए पद के अनुरूप। इंटरव्यू हो जाने के बाद आप जानना चाहेंगे कि चयन कैसे होगा। तो आपके ज़िले में जहाँ के लिए आपने आवेदन किया है वहाँ पर जितने पद होंगे जिस संवर्ग में, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी और यदि आप उस मेरिट लिस्ट में आते हैं पदों की संख्या के लिहाज से तो आपका चयन हो जाएगा। कैसे पता चलेगा आपको कि किनका चयन हुआ है किनका नहीं? तो इसके 2 स्रोत रहेंगे। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर रिज़ल्ट अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ जिला न्यायालय में भी सूचना पटल पर रिज़ल्ट प्रदर्शित किया जाएगा। क्या इस प्रक्रिया में पारदर्शिता रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी। आप 30 में से कितने अंक प्राप्त करेंगे आपको अंक भी पता चल जाएगा। आपके प्राप्तांक उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होंगे। क्या आप सूचना के अधिकार अधिनियम का उपयोग कर सकेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। रिज़ल्ट आने के बाद जब आपको लगता है कि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दे सकेंगे और आवेदन देने के पश्चात आप जो दस्तावेज आपको दिए जा सकने होंगे वो दस्तावेज आपको ज़रूर ही प्राप्त हो सकेंगे। इसके लिए आवेदन कहाँ करना होगा? तो स्पष्ट ही उल्लेख किया गया है कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जिला एवं सत्र न्यायालय में सूचना अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण बातें थी। आशा है आपको समझ में आई होगी। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में प्रीति गुलवानिया जी ने कहा था कि कोई भी पद या कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। यह भी कहा था कि आपकी योग्यता बड़ी होंगी, आपके लक्ष्य, आपके उद्देश्य, आपके ख्वाब बहुत उच्च होंगे। लेकिन साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि आप में से कुछ युवाओं को अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए धन की तत्काल ही आवश्यकता होगी। आर्थिक विपन्नता से जूझते हुए आप संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में हमारा यह आपको सुझाव है, आप यदि उचित समझें तो आपको यह आवेदन करना चाहिए और यदि आप इस पद को प्राप्त कर लेते हैं तो यह एक तरह से आपके कदम जमाने के लिए प्लेटफॉर्म है। साथियों, यदि आप में योग्यता है और आप निरंतर परिश्रमशील बने रहेंगे तो और ऊंची स्थिति पर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा।
हमने कई उदाहरण देखे हैं कि एक बच्चा जो पुलिस आरक्षक के तौर पर किसी थाने में रहता है वही थोड़े समय बाद वहाँ सब इंस्पेक्टर बन जाता है। हमने तो यह उदाहरण भी देखा है कि पुलिस आरक्षक की नौकरी करते हुए एक युवक यूपीएससी की तैयारी करता है और अंत में आईपीएस बनता है। ऐसे भी बहुत से उदाहरण देखे हैं कि किसी जगह पर भृत्य या चौकीदार या माली की नौकरी करते हुए ही वहाँ पर काम करते करते व्यक्ति तैयारी करता है और उसी जगह बड़ा अधिकारी बनकर लौटता है। साथियों, ज़िंदगी में अवसरों की कमी नहीं है, आप इनका लाभ उठाते रहिए, मेहनत करते रहिए। हम और हमारी जिज्जी का यह चैनल आपके साथ निरंतर बना रहेगा। आज मुझे पुनः अपनी बात कहने का मौका मिला। कुछ इसमें नई सूचना मिलेगी इंटरव्यू के लिए तो आपको तुरंत ही दी जाती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और समय समय पर इस चैनल को विजिट करते रहिए। इंटरव्यू की तैयारी भी हम करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा है आपको पूर्व के अनुसार बड़वानी दर्शन सीरीज का यह वीडियो भी पसंद आया होगा। शीघ्र ही हम आपको ग्वालबैड़ा में स्थित सप्तऋषि मंदिर, नवग्रह मंदिर और 24 तीर्थंकर जी के मंदिरों के बारे में विस्तार से और अलग से वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आपके अपने करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।